योगासन कहाँ रखता है? देखिए, इसके अंदर सबसे पहली पादान पे है यम। यम यानी हमारी बुरी बातों को, हमारे बुरे कर्मों को त्याग करना, बुरे कर्मों को छोड़ना। अब यहाँ प्रश्न आता है, कर्म कौन करता है? आत्मा कर्म करती है क्या? नहीं, कर्म शरीर के द्वारा किए जाते हैं। यानी ये भी विचार, ये भी पादान शरीर भाव से संबंधित है कि कर्मों का त्याग करना, बुरे कर्मों का त्याग करना, ये यम है। उसके ऊपर की पादान पे आएंगे तो आएगा नियम। नियम यानी अच्छे कर्मों को करना, उसका एक नियम बनाना कि मैं अच्छे कर्म करूँगा या अच्छे कर्म में करूँगी, ये नियम बनाना। अच्छे नियमों को पालन करना, अच्छे कर्मों को करने के लिए नियम बनाना। लेकिन फिर वहाँ पे भी मैं है ना, फिर मुझे अच्छे कर्म करने का है, अच्छे कर्मों के साथ अपने आप को जोड़ने का है, तो फिर वहाँ पे शरीर भाव विद्यमान है ही। उसके बाद में उसकी तीसरी पादान आती है। तो तीसरी पादान पे आसन। आसन यानी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किए जाने वाले क्रियाएं। क्या उद्देश्य है? अब उद्देश्य को देखो। आसन का उद्देश्य शरीर को स्वस्थ रखना, यानी फिर शरीर आ गया, और जहाँ शरीर आ गया वहाँ शरीर भाव आ गया, तो यहाँ पे भी शरीर भाव है, यहाँ पे भी शरीर है। इसके ऊपर और चौथी पादान पे अगर हम जाएं तो फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम यानी श्वास और प्रश्वास जो हम ले रहे हैं उनको संतुलित करना, उनको बैलेंस करना। श्वास कौन ले रहा है? शरीर। श्वास कौन छोड़ रहा है? शरीर। श्वास पे चित्त कौन रख रहा है? मैं सांस पे चित्त रख रही हूँ, मैं सांस पे चित्त रख रहा हूँ, मैं सांस नियंत्रित कर रहा हूँ। यानी मैं यहाँ पे भी विद्यमान है, और जहाँ पे मैं विद्यमान है वहाँ पे शरीर भाव आया ही ना। और इसके बाद में अगर हम पांचवी पादान पे जाते हैं तो आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी मैंने मेरे जीवन में जो बुरी आदतें अपनाई हुई है, जो पूरे कर्म मेरे हाथ से हो रहे हैं, उनका त्याग करना। तो आदतें किसने अपनाई हैं? शरीर ने। बुरे कर्म कौन कर रहा है? शरीर। तो उनका त्याग करना, यानी फिर शरीर का संबंध तो आया ही ना। तो शरीर का संबंध आया तो शरीर भाव आया, तो यहाँ पे भी मैं का विद्यमान है ही ना, शरीर का भाव है ही। इसके ऊपर के पादान पे आते हैं तो वो है धारणा। धारणा है अपने मन को धीरे धीरे किसी एक माध्यम पे, किसी एक स्थान पे, किसी एक बिंदु पे अपने मन को एकाग्र करना धारणा है। अपने चित्त को, मन को एकाग्र करना धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पे भी जहाँ करना आया वहाँ करता आया, और जहाँ करता आया वहाँ शरीर भाव आया, और जहाँ शरीर भाव आया वहाँ योग नहीं। तो यहाँ पे भी कर्ता का भाव है। और इसके बाद धारणा के ऊपर अगर हम जाते हैं तो ध्यान, यानी मन को एकाग्र करना, चित्त को एकाग्र करना, और फिर लग जाए। अगर निर्विचार स्थिति प्राप्त हो जाए, अगर शून्य का स्थिति प्राप्त हो जाए तो ध्यान, यानी ध्यान भी करना है। ये सब होने के बाद में कर्ता का भाव है, यहाँ पे भी पूर्णत्व नहीं है। और इसके भी ऊपर की स्थिति है समाधि।
तो समर्पण ध्यान संस्कार एक ऐसा संस्कार है जिसके माध्यम से आपको सीधी सीधी समाधि प्राप्त हो जाती है। देखिए, तो जो हम हमारे जीवन में आसन को महत्व दे रहे हैं, वो आसन इन अष्टांग योग की तीसरी पादान है, बस, बाकी कुछ नहीं। लेकिन हम बाकी पादानों का बात ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, हो सकता है हम पैदा होने के बाद में प्राइमरी में गए, लेकिन प्राइमरी 5 साल से प्राइमरी में ही, अरे आगे नहीं बढ़ोगे क्या? प्राइमरी से मिडिल में जाओगे, मिडिल से हाई स्कूल में जाओगे, हाई स्कूल से कॉलेज में जाओगे, लेकिन एक ही घिसे जा रहे हैं। योगासन यानी योग, योगासन यानी योग। योगासन का मैं विरोधी नहीं हूँ। देखिए, योगासन योग में सहायक है, एक अंग है, उसको महत्व दो, लेकिन उतना ही जितना आवश्यक है। और ये प्रचार बिल्कुल मत करो कि योगासन योग है, क्योंकि ऐसा करके हम अपने अज्ञानता का तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं और दूसरों को भी ज्ञान से वंचित कर रहे हैं। इसलिए इस उम्र में भी मैं पूरे विश्व भर में घूम घूम के बता रहा हूँ कि योगासन योग नहीं है। योगासन योग का केवल और केवल एक अंग है, केवल और केवल एक भाग है। भारत के प्रयासों से योग को एक महत्व प्राप्त हुआ है, तो हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि हम समूचे संसार को, सारे विश्व को समग्र योग का ज्ञान कराएं। और जैसे ही आप समग्र योग करने लग जाते हैं, आपके भीतर का योग होना प्रारंभ हो जाता है, ये सभी पादानों के लाभ आपको अनायासी मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे यम यानी अच्छे बुरे कार्यों को छोड़ना, वो ऑटोमेटिकली आपके हाथ से बुरे कार्य छूटना चालू हो जाते हैं। दूसरा नियम, अच्छे कार्यों को करना, ऑटोमेटिकली आपके हाथ से अच्छे कार्य घटित होना करते नहीं हैं, यहाँ आपके हाथ से होना चालू हो जाते हैं। उसके बाद में तीसरा है शरीर को स्वस्थ रखना। आपका शरीर स्वस्थ रहना ऑटोमेटिकली होना चालू हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। तो उसके बाद में प्राणायाम, प्राणायाम भी आप सांस के ऊपर चित्त रखते नहीं हैं, ऑटोमेटिकली आपकी सांस अनायासी नियंत्रित होना प्रारंभ हो जाती है। उसके ऊपर आता है प्रत्याहार, बुरे व्यसनों को छोड़ना। यहाँ छोड़ना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली छूट जाते हैं। जैसे ही आप समग्र योग करते हैं, प्रत्याहार ऑटोमेटिक घटित हो जाता है, करते नहीं है, हो जाता है। यहाँ कर्ता का भाव नहीं है। और रही बात धारणा की, तो धारणा खुद ब खुद कुछ दिन अभ्यास करके ही सहजता से प्राप्त की जा सकती है। और ध्यान तो समर्पण ध्यान संस्कार की पहली पादान है। जैसे आप ये संस्कार ग्रहण करते हैं, इस पादान पे तत्क्षण, उसी क्षण आप पहुंच जाते हैं और एक निर्विचारता का स्थिति आपके जीवन में आ जाता है। लेकिन कई लोग, कई साधु संत भी निर्विचारता की स्थिति को ही ध्यान समझते हैं, यानी इस ध्यान की स्थिति में आकर के अटक जाते हैं। निर्विचारता का स्थिति ध्यान नहीं है। निर्विचारता का स्थिति वह स्थिति है जिसमें से ध्यान में जाया जाता है, और इसके ऊपर की स्थिति है समाधि। ये समाधि की अवस्था, जैसे ही आप समर्पण ध्यान संस्कार करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे आपको प्राप्त हो जाती है। दूसरा, इसमें करने का कुछ नहीं है। देखिए, कुछ तत्व रहते हैं, कुछ बातें रहती हैं जिसके ऊपर प्रत्येक डिपेंड रहते हैं। प्रत्येक पद्धति ये पद्धति नहीं है, ये एक संस्कार है, सूक्ष्म संस्कार है। हुआ ना, एक बार इसी आश्रम में, इसी यज्ञशाला में जैन मुनियों का शिविर हुआ, 8 दिन का शिविर हुआ।
8 दिन के पश्चात वो जैन मुनियों ने कहा, स्वामी जी, ध्यान की 3 पद्धतियाँ हैं। एक पद्धति है सांस के ऊपर चित्त रखना, उस पद्धति से भी आपने ध्यान नहीं कराया। दूसरी पद्धति है भस्त्रिका प्राणायाम, प्राणायाम करके ध्यान करना, उस पद्धति से भी आपने नहीं सिखाया। तीसरा है त्राटक, एक दिए की लौ की तरफ एकाग्रता से देखते रहना, आपने उस पद्धति से ध्यान नहीं कराया। आपने तो कुछ भी नहीं कराया। फिर हमको जो अनुभूति हुई है, हमको जो अनुभव हुआ है, हम दूसरे को कैसे बताएं? लोग पूछेंगे किस पद्धति से सीख के आए, तो हम क्या बताएं? मैंने उनको कहा, ये ध्यान की पद्धति नहीं है, ये एक पवित्र आत्मा ने, एक पवित्र आत्मा पे किया गया संस्कार है, कुछ नहीं। आपके आत्मा ने सामूहिकता में इच्छा प्रकट की कि आपको अनुभूति होना चाहिए, आपको अनुभूति हुई, तो ये एक संस्कार है। और ये संस्कार एक मंत्र के ऊपर आधारित है। आपको आश्चर्य होगा, ये मंत्र एकदम सिंपल, एकदम साधा है। मेरे बचपन में ना, मेरे अंदर एक आवाज़ चलती थी, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। बस इसी को मंत्र बना दिया। और मंत्र बनाने के बाद में, मंत्र सिंपल है लेकिन उसके पीछे मेरी 60 साल की साधना है, और उसके साथ लाखों लोगों की सामूहिकता है, लाखों लोगों की कलेक्टिविटी है। तो इस मंत्र के माध्यम से आप ये संस्कार ग्रहण कर सकते हो। प्रश्न आता है, आज जहाँ कोरोना महामारी की इतनी विश्व स्तर की समस्या समूचे विश्व में, ऐसे समय इस समर्पण ध्यान संस्कार को ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? देखिए, जब भी कभी कोई प्राकृतिक विपदा आती है, जब भी कोई भूकंप आता है, जब भी कोई महामारी आती है, अगर आप परमात्मा में संपूर्ण विश्वास रखते हैं तो आप ये समझ लो, परमेश्वर ही इन सभी माध्यमों से हमको एक संदेश, हमको एक मैसेज देना चाहता है। देखिए ना, जैसे हमने देखा कि आज अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देशों के अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, और मनुष्य अपना अस्तित्व अलग 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 कर रहा है, और मनुष्य के भीतर की मनुष्यता समाप्त हो रही है। हो सकता है वो जाति के कारण हो रही हो, वो धर्म के कारण हो रही हो, वो देश के कारण हो रही है, तो सब मनुष्य समान हैं, एक जैसे हैं। यही मैसेज, यही संदेश परमात्मा आपको इस महामारी के माध्यम से दे रहा है। अब देखो ना, महामारी किसी भी देश के, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, अमीर को, गरीब को, किसी को भी नहीं छोड़ती। महामारी सबको समान रूप से हो सकती है, होने की संभावना है। यानी अपने भीतर की मनुष्यता को जागरूक करने की आवश्यकता है। अति विचार करके हमने जो एक वैचारिक प्रदूषण इस वातावरण में फैला के रखा हुआ है, और उस वातावरण के कारण सारा विश्व ही भयभीत है। इसलिए आवश्यकता है ऐसे समय उसमें से अपना अस्तित्व अलग करने की। देखिए, जहाँ एक प्रकार के विचार सब लोग कर रहे हैं, वो विचार क्या है? भय का विचार, डर का विचार, मुझे वायरस नहीं हो जाए, मुझे तकलीफ नहीं हो जाए, मुझे बीमारी नहीं हो जाए। सब लोग एक ही विचार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में अगर हम रहेंगे तो हमको भी ये विचार आना स्वाभाविक है ना, कि उसमें से अपना अस्तित्व अलग करने के लिए
देखिए, अलग करने के लिए कह रहा हूँ, यानी मैं आपको कोई हिमालय जाने को नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप आपके ही घर में रहो, आपके परिवार में रहो, और परिवार में रह के आपका अस्तित्व अलग करो। अस्तित्व अलग करो यानी शरीर भाव रहित अस्तित्व बनाओ। तो समर्पण ध्यान संस्कार से यह अस्तित्व कुछ दिन के अभ्यास के बाद आपको ही आपका अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा, परमेश्वर को खोजने के लिए, परमात्मा को खोजने के लिए लोग अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, अलग अलग धामों की यात्रा करते हैं, अलग अलग स्थानों की यात्रा करते हैं। परमात्मा को दुनिया भर में खोजते हैं। केवल उनकी खोज निज धाम को होकर होती रहती है। निज धाम में नहीं जाएंगे। परमेश्वर अपने ही अंदर है, परमात्मा अपने ही अंदर है, लेकिन अंदर के परमात्मा को छोड़ के बाहर परमात्मा खोजेंगे। तो जैसे संत कबीर ने कहा है ना, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। शिरडी के साईं बाबा ने कहा है, परमात्मा तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अंदर है, उसको बाहर मत खोजो। कई संतों ने कहा, कई बुद्ध पुरुषों ने कहा, हमको अनेकों जन्मों में इन संतों का, इन बुद्ध पुरुषों का सानिध्य प्राप्त हुआ। हमने इनके दर्शन भी किए, हमने इनके प्रवचन भी सुने, लेकिन जो अंतर यात्रा प्रारंभ होना चाहिए थी वो नहीं हो पाई। वो अगर हो जाती तो परमेश्वर को बाहर खोजने की, परमेश्वर को बाहर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं रहती। परमेश्वर को आप आपके भीतर अनुभव करते हैं। तो आज आवश्यकता है, परमात्मा हमको दो संदेश, दो मैसेज इस महामारी के माहौल में दे रहा है। एक तो ये कि मनुष्य सब समान है। आप अपने कितने भी जाति के, धर्म के, देश के भेद कर लो, लेकिन परमेश्वर एक ही दृष्टि देखता है, एक ही मैसेज देता है कि मनुष्य मनुष्य है। तो आपके भीतर की मनुष्यता जागृत हो, ये उसका उद्देश्य है। दूसरा, परमेश्वर को जो हम बाहर खोज रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, वो परमेश्वर बाहर नहीं है। तो परमेश्वर ने अपने सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी, आओ मत मेरे पास, बंद कर दिया उन्होंने। सब प्रार्थना स्थल बंद हो गए, मंदिर बंद हो गए, सब बंद हो गए। वो बोले, तुमको समझा समझा के बताया मैंने कि अंदर आओ, अंदर जाओ, नहीं जा रहे। अब अंदर जाने के सिवा कोई मार्ग ही नहीं है, और अभी कई दिनों तक भी ये मार्ग नहीं है। अब अंदर जाने का एक ही मार्ग बचा है, एक ही रास्ता है कि आप अपने परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करो। और यह अनुभव तभी होगा जब आप अंतर्मुखी आएंगे। तो समर्पण ध्यान संस्कार एक मंत्र के ऊपर आधारित है। वही मंत्र से आज लाखों लोग ध्यान करते हैं, लाखों लोग मेडिटेशन करते हैं। आइए चलें हम उसी पद्धति से ध्यान करें। देखिए, जैसे मैं बैठा हूँ ना, ऐसे आप लोग भी बैठिए। और अगर आप कुर्सी पर भी बैठे हैं तो आप जमीन पर बैठ जाइए। आपका ना मूलाधार चक्र, जमीन को स्पर्श होना अत्यंत आवश्यक है। तो उससे आपके नकारात्मक विचार, आपकी बीमारियां, सब भूमि माता शोषित करके आपको संतुलित करेगी, आपको बैलेंस करेगी। उसके बाद में आपका जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आप आपके तालू भाग पे रखिए इस प्रकार से, और हल्का सा उसमें दबाव दीजिए। हल्का सा दबाव देके 3 बार उसको क्लॉकवाइज घुमाइए। मनुष्य का स्वभाव है कि जहाँ हम हाथ लगाते हैं ना, हमारा चित्त वहाँ चला जाता है। तो हमारा भी चित्त वहाँ चला जाना चाहिए। वहाँ एकदम स्थिर कर लीजिए उसको, चित्त को वहाँ स्थिर करके एकदम धीरे 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 हाथ को नीचे ले आइए, एकदम आहिस्ता आहिस्ता।
और चित्त को तालु भाव पे स्थिर रखिए और संपूर्ण भाव के साथ देखिए। इसके अंदर भाव महत्वपूर्ण है। आप जो बोल रहे हो ना वो भाव लाओ और वो